क्या आपने कभी सुना है कि किसी का फेसबुक हैक हो गया या किसी ने किसी के नाम पर फर्जी अकाउंट बनाकर फ्रॉड कर दिया? तो भाई, ये सब काम साइबर क्राइम कहलाते हैं और इन्हें रोकने के लिए भारत में एक कानून है जिसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। आज की वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान भाषा में बताएंगे कि ये कानून क्या है, क्यों बना और ये कैसे आपकी मदद करता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ यानी आईटी कानून एक ऐसा कानून है जो कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल और डिजिटल दुनिया से जुड़े अपराधों को रोकने के लिए बना है। यह कानून साल 2000 में बनाया गया था। इसका काम है ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग, डेटा चोरी, फेक वेबसाइट्स और गलत तरीके से फोटो या वीडियो फैलाने जैसे मामलों से निपटना। पहले कानून सिर्फ जमीन जायदाद, झगड़े या चोरी जैसे मामलों के लिए थे, लेकिन अब जब लोग ऑनलाइन बैंकिंग, शॉपिंग और सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, तो उनके लिए यह नया कानून बना। आईटी कानून बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इंटरनेट बढ़ता गया और उसके साथ साथ अपराध भी बढ़ते गए। लोग बिना जानकारी के किसी का अकाउंट हैक करने लगे, किसी और के नाम से फर्जी प्रोफाइल बनाकर धोखाधड़ी करने लगे, ऑनलाइन पैसे की चोरी, फर्जी कॉल्स और फेक ईमेल आने लगे। इसलिए सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया जो डिजिटल दुनिया में लोगों की सुरक्षा कर सके। अब जानते हैं इस कानून की कुछ खास बातें या धाराएं जो सबसे ज्यादा काम की हैं। सेक्शन 43, अगर कोई बिना इजाजत आपके कंप्यूटर या मोबाइल में घुसता है या आपका डेटा चुराता है तो यह कानून उस पर जुर्माना लगाता है। सेक्शन 66, अगर कोई जानबूझकर आपको नुकसान पहुंचाने के लिए कंप्यूटर से छेड़छाड़ करता है तो उस पर केस और जेल हो सकती है। सेक्शन 66C, अगर कोई आपका पासवर्ड या आधार नंबर जैसे डेटा का गलत इस्तेमाल करता है तो इस धारा के तहत उस पर कार्यवाही होगी। सेक्शन 66D, अगर कोई फर्जी कॉल या ईमेल से आपका ओटीपी लेकर बैंक से पैसा निकाल ले तो उस पर यह धारा लागू होगी। सेक्शन 67, अगर कोई इंटरनेट पर अश्लील या गंदी चीजें डालता है या फैलाता है तो यह अपराध इस धारा के अंतर्गत आएगा। अब बात करते हैं कि साइबर क्राइम क्या-क्या होता है। 1. हैकिंग, किसी का अकाउंट या कंप्यूटर बिना पूछे खोलना। 2. फिशिंग, फर्जी वेबसाइट या ईमेल से लोगों का पासवर्ड या बैंक जानकारी लेना। 3. साइबर बुलिंग, सोशल मीडिया पर किसी को गालियां देना या धमकाना। 4. डेटा चोरी, किसी की पर्सनल जानकारी को चुरा लेना। 5. फर्जी पहचान, किसी और के नाम से अकाउंट बनाकर फ्रॉड करना। 6. ऑनलाइन ठगी, OLX या इंस्टाग्राम पर फर्जी सामान बेचकर पैसे लेना। आईटी कानून ने यह भी कहा कि अब ऑनलाइन डॉक्यूमेंट को भी वैध माना जाएगा। इसके लिए डिजिटल सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को मंजूरी दी गई। अब आप आधार, पैन कार्ड, पासपोर्ट जैसी चीजें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सरकारी कामकाज भी अब डिजिटल हो रहे हैं। इसे कहते हैं ई गवर्नेंस। साल 2008 में इस कानून में कुछ बड़े बदलाव किए गए। 1. नया सेक्शन 66F जोड़ा गया जो साइबर आतंकवाद, साइबर टेररिज्म से जुड़ा है। 2. कंपनियों को बोला गया कि वो अपने ग्राहकों का डेटा सुरक्षित रखें। 3. कुछ सेक्शन जैसे 66A को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया क्योंकि वो आजादी पर रोक लगाता था। भारत सरकार ने एक एजेंसी बनाई है, CERT-In, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया। इसका काम है पूरे देश में साइबर अटैक्स पर नजर रखना, अलर्ट जारी करना, कंपनियों को गाइड देना, सिस्टम को मजबूत बनाना। अब जानते हैं कि अगर कोई इन कानूनों को तोड़ता है तो उसे क्या सजा मिलती है। डेटा चोरी, 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना। हैकिंग, 3 साल तक जेल एंड जुर्माना। फेक प्रोफाइल से फ्रॉड, 3 साल तक जेल। पोर्नोग्राफी, पहली बार 3 साल की सजा
और 5 लाख रुपए जुर्माना। साइबर आतंकवाद, उम्र कैद तक की सजा। आइए जानते हैं हम अपनी सुरक्षा कैसे करें। भाई, कानून है, ठीक बात है, लेकिन खुद की सुरक्षा भी जरूरी है। हमेशा मजबूत पासवर्ड बनाओ। अपना OTP पासवर्ड किसी से शेयर मत करो। पब्लिक वाईफाई से बैंकिंग मत करो। 2 लेयर की सिक्योरिटी 2FA ऑन करो। एंटीवायरस और सिक्योर ऐप्स का इस्तेमाल करो। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ यानी IT एक्ट 2000 क्या है, क्यों बना और कैसे हमें ऑनलाइन सुरक्षित रखने में मदद करता है। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर दो भाई, और वीडियो को शेयर करो ताकि और लोग भी सतर्क रहें। कमेंट करके बताओ अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो।